एक छोटे से गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम था हरीराम। हरीराम बहुत ही मेहनती और चतुर व्यापारी था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह अनाज, मसाले और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। गांव के लोग उसकी दुकान पर आना पसंद करते थे क्योंकि वह ईमानदारी और अपने मीठे बोल के लिए प्रसिद्ध था। हरीराम अपनी दुकान अपने पिता के निधन के बाद संभाली थी। उनके पिता ने सिखाया था कि व्यापार में सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी और ग्राहकों का विश्वास। हरीराम ने इस सिद्धांत को जीवन भर अपनाया। वह ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाता और कभी भी उन्हें धोखा नहीं देता। लेकिन हरीराम का जीवन हमेशा आसान नहीं था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और गांव वालों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। हरीराम के दुकान पर भी ग्राहकों की संख्या घटने लगी। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। हरीराम ने सोचा, अब क्या करूं? अगर मैं ग्राहकों से ज़्यादा पैसा लूँगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा और अगर उधार दूं तो खुद कंगाल हो जाऊंगा। कई रातें जागने के बाद हरीराम ने एक योजना बनाई। उसने गांव के परिवारों को उधार पर अनाज देना शुरू किया, लेकिन साथ ही उसने अमीर किसानों और जमींदारों से निवेदन किया कि वे ज़्यादा कीमत चुकाएं। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जो लोग काम करने में सक्षम हैं वे उसके बदले दुकान के छोटे मोटे काम करें। धीरे धीरे हरीराम की यह रणनीति काम करने लगी। गरीब लोग उसकी इस मदद के लिए उसके आभारी हो गए। अमीर लोगों ने भी उसकी सम्मति में समझते हुए उसका समर्थन किया। सूखा खत्म होने के बाद गांव में फसलें लहला उठी। लोगों ने अपना उधार चुकाना शुरू किया। एक दिन शहर से बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने सुना कि हरीराम एक ईमानदार और चतुर व्यापारी है। उसने हरीराम को प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ साझेदारी में व्यापार करे। यह सुनकर हरीराम बहुत खुश हुए, लेकिन उसने कहा, मैं अपने गांव और यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ सकता। अगर आप यहाँ व्यापार करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। व्यापारी ने उसकी बात मानी और गांव में एक बड़ी दुकान खोली। हरीराम इस व्यापार का प्रबंधक बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने व्यापार को खूब फलने फूलने दिया। हरीराम की सफलता से उसके पड़ोसी बनिया रमेश जलने लगे। रमेश ने सोचा, अगर हरीराम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगा। उसने हरीराम को बदनाम करने की कोशिश की। रमेश ने अफवाह फैलाई कि हरीराम अपने ग्राहकों को धोखा देता है, लेकिन गांव वालों को हरीराम की सच्चाई पता थी। उन्होंने रमेश के बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब रमेश ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं कर रही है तो उसने हरीराम से माफ़ी मांगी। हरीराम ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। हरीराम ने अपने व्यापार का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उसने एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के हर गरीब